महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जी, एक गुरु और शिष्य का कैसा समर्पण होना चाहिए और शिष्य का विशेष कैसा समर्पण होना चाहिए? देखो, गुरु और शिष्य के संबंध को समझ ले तो समर्पण अपने आप हो जाता है। गुरु जो जीवन को गढ़े और शिष्य जो गढ़ा जाए। गुरु और शिष्य का संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसे मिट्टी और कुंभकार का होता है। मिट्टी अपने आप को कुंभकार को अर्पित करती है और कुम्हार उसे जैसा आकार देता जाता है वो अपने आप को वैसा ढालते जाती है। नतीजा साधारण मिट्टी कलश का रूप धारण कर लेती है। उसे अवे के आँच में पकाने पर भी उसे उफ नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये अवा की आँच मुझे तपाने के लिए है और मुझे तपाया जा रहा है केवल पकाने के लिए। बिना तप की अग्नि के परिपक्वता नहीं आती। तो शिष्य का समर्पण ये होता है जहाँ वो अपना कुछ न रखे, अपनी निर्णय शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को और अपनी इच्छा शक्ति को जब हम गुरु को अर्पित कर देते हैं तब कहीं जाकर सच्चा शिष्यत्व प्रकट होता है। मेरी इच्छा कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। मेरा अपना कोई निर्णय नहीं, गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय है। मेरी अपनी कोई समझ नहीं, गुरु की समझ ही मेरी अपनी समझ है। इतनी बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर कुछ कहने की जरूरत शेष नहीं। नमोस्तु महाराज जी।